जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। सवेरा बेटा, मैंने कहा ना कि सुबह आ जाना तुम, ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं रख रही हूँ फ़ोन। चल ठीक, खुदा हाफिज़। आप यहाँ मज़े से फ़ोन पे बात कर रही हैं और वहाँ मेरा शौहर पता नहीं किस अजाब में होगा। अरे सारी रात तो उसे फ़ोन करती रही हो, अब अगर उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तो हम क्या करें? हो सकता है वहाँ बेटा उनका गम बांट रहा हूँ। हम बांटने के लिए मेरा शौहर ही क्यों? जब तक वो कोमल जिंदा थी मुसीबत बनी रही और अब उसकी बहन मारूक मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। बेटा ऐसी मुसीबतें आसानी से नहीं टलती, और वैसे भी जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बंदा किसी और को क्या इल्ज़ाम दे। कसूरवार तो आप भी हैं खाला, आप शुरू से खामोश रही और मुझे भी दिलासे देती रही सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हाथ ठीक हुआ? है वाह बीबी वाह, यानी सारा इल्ज़ाम तुमने मुझ पर ही लगा दिया। भूल गई कि सरमत के साथ शादी मैंने ही तुम्हारी करवाई थी। क्या क्या जतन नहीं किए मैंने। खाला, ऐसी ख्वाहिश का क्या फायदा जिसमें खुशी ना हो? बस कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम। अपने शौहर को फोन करती रहो, हो सकता है उठा ले। वैसे भी बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर को बाहर की बुलाओं से महफूज रखे। यासिर प्लीज, क्या तुम इस बच्ची को कबूल नहीं कर सकते? अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, वो भी उस कल की बच्ची के खातिर जो किसी और की है। यासिर, क्या सोच रही? मम्मी, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए और उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया बेहतर ही था। अगर अम्मी, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इनसे ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये फैसला तो इतने जल्दी हुआ कि तुम्हें तो क्या, हमें भी सोचने का मौका नहीं मिला। बेटा, बास दफा जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में हमें गुमान भी नहीं होता। अब यही तुम्हारा नसीब है जिसमें तुम बिना सोचे समझे कदम उठा चुकी हो। अब कुछ भी हो तुम्हें इसको कबूल करना होगा, उम्मीद के लिए, हमारे लिए।
ने फोन उठाया? खाला बार बार मेरी कॉल काट रहे हैं। क्या सरमत ऐसा क्यों कर रहा है? बात क्यों नहीं कर रहा वो तुमसे? इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ खाला। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं मेरा शक यकीन ना बन जाए। यकीन? कैसा यकीन? कहीं मारूफ और सरमत के बीच हकीकत में कोई ताल्लुक ना बन जाए। नीलम, क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, सरमत ऐसा नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं करेंगी खाला, मगर मैंने अब तक जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उन दोनों के बीच, उसके बाद बेयकीनी का सवाल नहीं पैदा होता। बेटा हो सकता है जो कुछ तुमने देखा हो वो तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। खुदा करे गलतफहमी हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ खाला तो मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। एक घर तो वापस आना है ना उसने, और वैसे भी अब इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। बस तुम दुआ करो बेटा कि सब खैरियत हो। मारूफ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बात कहाँ से शुरू? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ इस तरह हो जाए। इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि सोचने का मौका भी नहीं मिला। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। मेरा तो दिलो दिमाग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा। बस इतना यकीन है कि बाबा ने मेरे लिए जो फैसला किया होगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। लेकिन मारूफ, तुम तो यासिर से मोहब्बत करती हो। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं करती। अब मैं सिर्फ आपके लिए काम हूं। किसी और के लिए सोचना गुनाह है मेरे लिए। लेकिन मारूफ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और प्लीज आप भी ज्यादा सोचना बंद कर दें। बाबा की जिंदगी के लिए दुआ करें। अम्मी, हाँ बेटा, वो अभी तुम्हारे अब्बू का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अब्बू को कुछ नहीं होगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उनका ऑपरेशन खत्म हो गया है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर्स उन्हें। आप बस रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। हाँ नीलम, शुक्र है खुदा का आपने फोन उठा लिया। रात से आपको कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और आप हैं कहाँ? मैं थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका। कहाँ बिजी थे? इतनी रात हो रही है, आप कहाँ हैं? ये मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मुझे पता चल गया है सरमत कि मारू को यासिर की शादी नहीं हुई। मारू के घर पे कोई भी नहीं है।
आप कहाँ हैं उन लोगों के साथ, मुझे बताएं। तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम मारूफ के घर गई थी? हाँ गई थी, क्योंकि आपका तो कोई अता पता ही नहीं है। आप मुझे बस बता दें आप इन लोगों के साथ हैं कहाँ। मैं तुमसे आके बात करता हूँ। सरमत, लापरवाह इंसान। आंटी मारूफ कहाँ है? वो उम्मीद रो रही थी तो उसको बहलाने के लिए गई है। सही है। अब अंकल की तबीयत कैसी है? बेहोश में नहीं आए, मेरा दिल बहुत घबरा है। हिम्मत से कहो, इंशाल्लाह अंकल को कुछ नहीं होगा। तुमसे बेटा एक बात करनी है। जी जी आंटी कहिए। बेटा, मारूफ की शादी तो तुमसे हो गई है, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ कि आगे क्या होगा। बताओ बेटा, क्या करोगे तुम? आंटी मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस बारे में, लेकिन मारूफ अब मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, उसकी जिम्मेदारी मेरे से है। बेटा, तुम्हारी अम्मी और नीलम, आप उनकी फिक्र ना करें। अब जो होगा उसका सामना मुझे करना पड़ेगा। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुनव्वर अंकल से जो वादा किया है पूरी जिंदगी निभाऊंगा। शुक्र है उम्मीद तो सो गई। थोड़ी बेचैन थी इसीलिए रो रही थी। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए इसको घर ले जाओ। मारूफ आंटी ठीक कह रहे हैं। नहीं अम्मी, मैं बाबा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, हम लोग हैं ना, देख लेंगे। अच्छा है, उम्मीद को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा, तुम भी आराम कर लो। नहीं अम्मी, अगर मैं घर भी चली गई ना तो परेशान ही रहूंगी बाबा के लिए। मारूफ अपने लिए ना सही उम्मीद की खातिर ही चली जाओ। सुबह होती मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके खुदा। तो एक एहसान कर दो मुझ पे। कैसा एहसान अंकल, आप हुक्म करें, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बेटा, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। नीलम, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रात में सोई नहीं? सरमत का इंतजार कर रही हूँ। मैं तो समझी कि सरमत आ गया होगा, इसीलिए मेरी भी आंख लग गई। और मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। अब तो सरमत ने सारी हदें पार कर दी खाला। सारी रात गुजर गई और उनकी कोई खबर नहीं। बड़ी मुश्किलों से रात फोन उठाया तो कहने लगे अभी कुछ नहीं बता सकता। वो फोन रख दिया। सरमत तो बहुत ही लापरवाह हो गया, हद हो गई है। अपने घर वालों की कोई परवाह ही नहीं है। तुम ना अभी चलो मेरे साथ,
कहाँ? मारूफ की तरफ, और कहाँ? वही होगा ना सरमत। और अब तो उसके घर वाले भी आ चुके होंगे। देखे तो सी वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। आज तो मैं मारूफ और उसके घर वालों को वो सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगे। ठीक है खाला, मैं चादर लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आओ। हाँ मारो, बोलो। हेलो सरमन, बाबा की तबीयत कैसी है? उन्हें होश आया? नहीं। ऐसा करें आप मुझे लेने आ जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बाबा के पास जाना है प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आंटी, मैं मारूफ को लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो भीतर डॉक्टर को बुलाकर अंदर अंदर ले गई। आप हौसला रखें, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आई एम सॉरी, मुनव्वर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से फोन कर रही थी आपको। हाँ, मैं बस आई रहा था। बाबा की तबीयत कैसी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताए ना बाबा की तबीयत कैसी है। मारूफ, वो अंकल की तबीयत वैसी है जैसी थी। तुम चलो ना, देर हो रही है। हाँ, इसको पकड़ना, मैं शॉल लेकर आती हूँ जल्दी ओके। से। बेटा, इधर एक साइड पर करके रोको 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 रोको। अरे खाला, वो देखे सरबत, मारूफ भी साथ है। ये कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को? बेटा जल्दी चल ना, उसके पीछे लेकर चल। बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा को? अम्मी, क्या हुआ बाबा को? बताए ना अम्मी, क्या हुआ बाबा को? समर, आप भी कुछ बोले, बाबा को क्या हुआ है? पकड़ने से। बाबा, बाबा आगे खोलो। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हाय अल्लाह, ये तो कमल का बाप है, मर गया। जी, चले खाला, अंदर चल के बात करते हैं सरमत से। अरे चुप कर, चुप कर, चला मेरी बात सुन। खाला, चला ना, इधर आ।
अरे आजा आजा जल्दी कर ले, कहीं वो आ ही ना जाए पीछे से। खाला क्यों मसला है? मुझे बात क्यों नहीं करनी दे रही सरमत से? वहाँ मौत हो गई है, अभी जरूरत नहीं उससे बात करने की। जरूरत है, मैं सरमत से बात करूंगी। क्या हो गया नीलम तुम्हें? तुम वहाँ जाओगी ना, वो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा, बातें सुनाएगा। क्यों सुनाएगा? कल से कॉल्स नहीं उठा रहा, घर वापस नहीं आ रहा, उल्टा मुझे सुनाएगा। ज्यादा जज्बाती मत बनो, हमने बात को बिगाड़ना नहीं है। अरे हालात देखकर कदम उठाना चाहिए, अभी उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन खाला, मैंने कहा ना उसे घर आने दो, फिर बात कर लेना, ठीक है? अब जल्दी से चलो यहाँ से। अल्लाह अम्मी, मैं एक दिन ससुराल क्या गई, यहाँ क्या से क्या हो गया? अरे जो कुछ हुआ है उसे देखकर तो हम भी ठीक से अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। मगर मैं सब समझ गई हूँ। आपने उस वक्त मुझे रोककर अच्छा नहीं किया खाला, वही सही वक्त था सरमत से बात करने का। अरे वो तुम्हारी बात सुनता तब करती ना, मेरा बेटा है वो, अच्छी तरह से समझती हूँ उसे मैं। तुम्हें वहाँ देखकर ना जज्बाती हो जाता और बात बिगड़ जाती। सरमत तो वहाँ ऐसे मौजूद थे जैसे अब भी उस घर के दामाद हूँ। वैसे नीलम, अम्मी ने जो किया ठीक किया। इंसान को मौका महल देखकर बात करनी चाहिए। तुम तो चुप करो सवेरा, तुम्हें कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। इतने दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा दिल ही जानता है। अच्छा नीलम, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी भांजी नहीं, बहू भी और बेटी भी। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी मैं। गलत तो हो रहा है मेरे साथ खाला। मेरा शोहर मुझे छोड़कर अपनी मरी हुई बीवी के घर पड़ा रहता है, अपनी साली के साथ घूमता रहता है, अपनी बेटी उसकी झोली में डाल दिए। और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। मगर आज मैं फैसला करके रहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मारूफ, मुझे तुम्हारे बाबा का पता चला तो इसलिए। तुम्हारी वजह से बाबा इस दुनिया से चले गए और तुम ताजियत करने आए हो? क्या कह रही हो तुम? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से बाबा इस दुनिया से चले गए। देखो अम्मी को, देखो मुझे, देखो क्या हाल कर दिया हमारा। मेरे सर से मेरे बाबा का साया छीन लिया तुमने, ठीक उसी वक्त जब हमारी शादी होने वाली थी। क्यों किया तुमने? मारूफ, मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस दुख से गुजर रही हो। तुम्हारे बाबा के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ, इसका मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम, कितने मतलबी हो तुम। क्योंकि मेरे तुमसे मोहब्बत अंधी हो गई थी मैं। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मारो, छोड़ो मुझे प्लीज। मारो संभालो खुद को, मेरी मारो। और तुम यहाँ करने क्या आए हो? तमाशा देखें? तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ पूछने वाले? हाँ, तुम्हारा तो पहले इस घर से ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे और मारूफ के मामलात में मत बोलो, समझे? जिस मारूफ की तुम बात कर रहे हो ना, वो अब मेरी बीवी है। मारूफ,
मारो, ये जो भी कह रहा है क्या ये सच है? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम थी वो जो मुझे हमेशा धोखे में रखती रही, और पता नहीं मुझ जैसे कितने और लोगों को अपनी मोहब्बत का वादा किया होगा तुमने मारो। यासिर! और तुम्हारी यही सारी हरकतें सुनकर ना तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, और तुम मुझे कसूरवार कह रही हो। मुझे असल में कसूरवार तुम खुद हो। बकवास बंद करो। अब अगर एक और लफ्ज निकाला मेरी बीवी के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बस बहुत हो गया। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके और याद रखना, मेरा और तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? जाओ। बेखबर हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ। आप कुछ तो खा लें। आपने कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है मुझे। आंटी आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। जब भूख लगेगी कि कुछ खा लूंगी। बेटा उम्मीद किधर है? कमरे में सो रही है। अच्छा आंटी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल आऊंगा। नहीं तुम अकेले नहीं जाओ, इसको साथ लेके जाओ। नहीं अम्मी, मैंने ही कहा है सरमत को कि मैं 1-2 दिन आपके पास ही रुकना चाहती हूँ। नहीं आप तुम्हें सरमत के साथ ही रहना चाहिए। आंटी आप अकेली हैं, इस वक्त आपके साथ मारूफ की मौजूदगी बहुत जरूरी है। अब तो सारी जिंदगी अकेले ही रहना ना बेटा। सब ठीक है, और जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, बेहतर यही है कि ये तुम्हारे साथ रहे। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, पता नहीं क्या करें तुम्हारे घर वाले इसके साथ। आंटी उनकी आप फिक्र बिल्कुल भी मत करें, उस घर में मारूफ का जो हक है मैं उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। सच पूछो तो अब मेरा भी इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। हाँ लेकिन मुनव्वर से किया हुआ वादा जरूर याद रखना। अल्लाह तुम दोनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जाओ। क्या हुआ मारूफ, रुक क्यों गई?
डर लग रहा है मुझे। मारुख, तुम तो इतनी हिम्मत वाली लड़की हो, तुम कैसे डर सकती हो? उम्मीद के लिए फिक्र हो रही है। जिस रिश्ते में बंध गई हूँ मैं, वो आपके घर वालों के लिए मामूली बात नहीं है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए अपने से ज्यादा मुझे उम्मीद के लिए फिक्र हो रही है। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार है? एक मरते हुए इंसान से क्या वादा निभाया आपने? दम तोड़ते हुए इंसान को उम्मीद दी है आपने। मैं आप पे एतबार कैसे नहीं करूंगी? तो बस फिर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। हम दोनों इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे। ओके? अच्छा। मारुख और सरमद, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो लोग दुनिया से छुपा रहे हैं। सरमद मुझे धोखा दे रहे हैं और मारुख आपको। आप देखते नहीं, मेरा शोहर सारा दिन मारुख के साथ उसके घर पे होते या फिर बाहर दोनों साथ घूम रहे होते। उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक ना कर सके। यासिर, यासिर, जी क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अम्मी, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। कौन सा शक? मारुख और सरमद ने शादी कर ली। अच्छा, ये तो होना ही था। मैं तो शुक्र करती हूँ कि सही वक्त पे हमें उनकी असलियत पता चल गई, वरना अगर शादी के बाद ये बात पता चलती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। अम्मी, मुझे दुख इस बात का है कि जिस पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखे में रखा। देखो मेरी जान, जो होना था हो गया। वो लड़की भी तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है ना। तुम भी इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी उसे भूलना होगा। नफरत हो गई है मुझे उससे। यासिर, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे चाचा के यहाँ लंदन भेज देते। मैं वहां जाकर क्या करूंगा अम्मी? अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। देखो यासिर, अगर तुम यहाँ रहोगे ना तो हर वक्त उस लड़की की यादें तुम्हें आती रहेंगी। तुम उसे भूल नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना जरूरी है। सरमद, आप इसे यहाँ क्यों लाए? नीलम, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये यहाँ क्या कर रही है? निकाले इससे यहाँ से। ये अब कहीं नहीं जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? सरमद, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, मारुख अब इसी घर में रहेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों रहेगी यहाँ? ये ऐसे नहीं जाएगी। मैं खुद धक्के देकर इसे निकालूं। तो क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? सरमद, ये क्या कर रहे हो तुम? इस लड़की के लिए तुम अपनी बीवी को धक्के दे रहे हो? क्योंकि मारुख भी अब मेरी बीवी है।